नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 11 तक के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। ये आज हमारा 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिले। और आप अपनी अगर तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। और आप हमसे इसी तरह जुड़िए रहिए, क्योंकि हम हर रोज़ एक अलग प्रैक्टिस सेट आपको लिए डालते हैं। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है कि इससे ज़्यादा आपको और कहीं भी मिलेंगे नहीं। अगर जो है आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और पिछले साल टीजीटी पीजीटी के जो पेपर हुए थे वो भी हम आपको वीडियोस उसके भी अपलोड करेंगे। अभी तो हम जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो अपलोड कर रहे हैं, अभी हमारे और भी प्रैक्टिस सेट हैं। आप इसी तरह बस हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है 45। हमारा क्वेश्चन है संगीत का संबंध किससे है। तो 45 का हमारा राइट आंसर पहला है आहत नाद। आहत नाद से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोमल रे गा धा तथा मा तीव्र युक्त थाट है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा तोड़ी। तोड़ी इसका राइट आंसर होगा। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त थाट है, कौन है, तो बिलावल है, जिसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो सितार का जो पहला तार है वो किस स्वर में मिलाया जाता है ये हमें बताना है। तो सितार का पहला तार हमारा जो है मंद्रमा में, तीसरा इसका राइट आंसर है, मंद्रमा में मिलाए हैं। निम्नलिखित में से एक अडो जाति का राग कौन सा है। तो राग विभास, जो कि अडो जाति का राग है, सेकंड इसका राइट है। नेक्स्ट राग भूपाली में वर्जित स्वर है, तो राग भूपाली में हमारा सेकंड इसका राइट आंसर होगा। राग भूपाली में मा और नी ये वर्जित स्वर हैं। निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। तो मध्यम ग्राम की हमें मूर्छना बताना है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हर्षाश्वा इसका राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है कौन सा वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है। तो कौन सा वाद्य हमारा त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा सितार, इसका राइट आंसर है। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है। तो किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर सेकंड होगा विहांग इसका राइट आंसर है, सेकंड। नेक्स्ट पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप भी आंसर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। तो हमारा इसका राइट आंसर सेकंड होगा ग्वालियर इसका राइट आंसर है। आलंघन एवं अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं। तो किसके प्रकार हैं आलंघन और अभ्यास, ये किसके प्रकार, हमें इसके प्रकार बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा थर्ड होगा बहुत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ठुमरी में कौन रस प्रधान रहती है। तो ठुमरी में कौन रस प्रधान रहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठुमरी में रस प्रधान श्रृंगार रस होगा, सेकंड इसका राइट आंसर है। वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है, इसका राइट आंसर ये होगा स्वामी हरिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है। तो ये हमारा जलंधर में होता है, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अडाना किस रागांग का राग है। तो अडाना हमारा कन्हाडा का प्रकार है। रागांग का अडाना किस रागांग का राग है। तो कन्हाडा का रागांग है, ये स्त्री का राग है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है नी सा मा ग मा पा, इसमें मा दोनों तीव्र हैं, किस राग में गाया जाता है।
तो ये इसका राइट आंसर हमारा सेकंड होगा, मुल्तानी। सेकंड इसका राइट आंसर है। चार ताल किस गायकी की ताल है? तो चार ताल ध्रुपद गायकी की ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और इतना शेयर करिए कि सबके पास हमारे ये वीडियोस पहुँचें। जो भी टीजीटी, पीजीटी से मतलब देना चाहते हैं वैकेंसी आने पे एग्ज़ाम, उनके पास ये हमारी वीडियोस पहुँचें। और हमने लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। आपको ढोलक, तबला जो भी सीखना हो उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो टप्पा किस घराने की विशेषता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो टप्पा दिल्ली घराने की विशेषता है। थर्ड इसका राइट आंसर है। कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। इसका हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सविता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड इसका राइट होगा। नेक्स्ट, बाला साहेब पूछवाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो बाला साहेब पूछवाले ध्रुपद। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है। आगे की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? तो सारणा चतुष्टयी ये नाट्य शास्त्र से प्राप्त हुआ है। 15 मात्रा की ताल का नाम क्या है? तो 15 मात्रा की ताल हमारी पंचम सवारी है। आड़ा चार ताल 14 मात्रा, फरोदस्त भी 14 मात्रा का है। पंचम सवारी ये हमारा 15 मात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है 69, त्यागराज भारत के किस भाग से थे? तो त्यागराज ये हमारा क्वेश्चन है, त्यागराज किस भारत के किस भाग से थे? तो त्यागराज दक्षिण भारत से थे, ये दक्षिण भारत से थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? सम से सम तक का मतलब पूरी एक ताल लिखी जाए। 15 मात्रा की ताल जो होती है वो पंचम सवारी की ताल होती है और उसको झप ताल में, झप ताल मेरा 10 मात्रा की ताल होती है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आड़ लय की लयकारी होगी। 3/2 ये इसका राइट आंसर है सेकंड, क्योंकि आड़ी लयकारी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गा रे गा पा धा नी सा किस राग को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर, इसमें सारे शुद्ध स्वर हैं तो ये बिलावल राग का है। इसका राइट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट, धा नी रे सा किस राग का अंश है? तो इसमें धानी कोमल है, तो इसका राइट आंसर हमारा थर्ड होगा, दरबारी। नेक्स्ट, राग अडाना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? तो राग अडाना ये तार सप्तक में ज़्यादा रहता है। थर्ड इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे इसलिए हम हर रोज़ आपके लिए हर एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा सीखने का कहीं भी मौका नहीं मिलेगा और इतने सारे प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं कि आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका टीजीटी पीजीटी में 100% चांसेस हैं। तो हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। 74 हमारा क्वेश्चन है, राग दरबारी कब गाया जाता है? तो राग दरबारी कब गाया जाता है हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर हमारा राग दरबारी रात्रि में गाया जाता है, तो 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो गंभीर प्रकृति का राग हमारा दरबारी है, इसका राइट आंसर 4 होगा। राग का वाद्य स्वर है, तो जो सबसे अधिक लगने वाला स्वर वो वादी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा। सबसे अधिक लगने वाला ये वादी कहलाता है। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो राग का सरगम गीत रागांग दर्शाता है, पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो रागों की पहचान स्वर समूह के आधार पर होती है, फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट, दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है?
तो दिलरुबा वाद्य ये हमारा तंत्र वाद्य का वाद्य है, जिसपे तार मढ़ा होता है वो तंत्रवाद। और जो घन मतलब जो बंद हो, जिसका कहीं से भी हर चारों तरफ से उसका फेस कवर हो, उसको घन वाद्य कहते हैं। जैसे घंटा और मजीरा, ये हमारा घन वाद्य है। औनद्यवाद जिसपे हर चमड़ा मढ़ा होता है वो औनद्यवाद होता है। जिसका मुख मढ़ा गया हो वो औनद्यवाद। सुशिरवाद जो हवा से बजे, मतलब जो फूंक से बचे, हवा से बचे, जैसे शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम, ये सब हमारे सुशिरवाद्य में आते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा आगे का क्वेश्चन है 80 नंबर। अल्लाह रखा खां किसके पिता थे? 80 नंबर का हमारा राइट आंसर अलाउद्दीन खां के, इसका सेकंड राइट आंसर है अलाउद्दीन खां के, ये सेकंड आंसर हमारा इसका राइट है। संगीत किसे कहते हैं? तो संगीत न गायन को कहते हैं, न वादन को, न नृत्य को कहते हैं। इस संगीत तीनों के मिश्रण को कहते हैं, अकेले किसी को नहीं कहते हैं। इसलिए हमारा ये चौथा सही होगा, जिसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों हो। सप्तक के कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं, नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट, भारत खंडे स्वरलिपि में शुद्ध सप्तक की क्या पहचान है? तो भारत खंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की पहचान होती है कि कोई रेखा नहीं। इसका राइट आंसर चौथा होगा कि कोई रेखा नहीं होती है। आगे के क्वेश्चन हमारे हैं, जो कि आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और जिससे आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। और हम हर रोज़ आपके लिए एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट कर अपलोड करते हैं, तो आप हमसे बस जुड़े रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और जो है हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत खंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? तो विकृत स्वर की पहचान भारत खंडे स्वरलिपि में क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका हमारा राइट आंसर 84 का हमारा राइट आंसर सेकंड होगा, ऊपर रेखा होती है। भारत खंडे स्वरलिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? तो उसके ऊपर रेखा होती है, सेकंड इसका राइट है आंसर है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।